हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहन कुमार मैथमेटिक्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में जाना। जो इस एक्सरसाइज के लिए फार्मूले की जरूरत है वो मैंने आपको लिखा दी। अब आगे चलता है, आगे एक्सरसाइज 8.8 में चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख दिया है। अब इसको देखते हैं। करा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से हम फिगर बनाते हैं। कह रहा त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है। समकोण मीन्स होता है 90 डिग्री। तो जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज बनाते हैं। तो कोण बी जब समकोण है तो समकोण त्रिभुज होगा, 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री कोण। और इसका कोण, अब देखिए इसको कोण 90 डिग्री मान लेंगे, ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए ये इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। सॉल्यूशन में करा है, यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर हो गया कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और ए बी बराबर दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको देखना है। अब देखिए दिया है का, दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी क्या है, ये है, और बी सी क्या है, ये है। ये दोनों भुजा दिया हुआ है, हमको कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पर कर्ण है ए सी, तो यहाँ पर ए सी का ए सी जो हो जाएगा, आपको हम बताए थे जब कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण निकालना हो तो रूट अंडर कर दे। कर्ण का जो वर्ग होता है वह शेष दो भुजा के योगफल के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो अगर रूट लगा दे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर रूट है, ए बी देखिए कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। अब देखिए स्क्वायर करने का मतलब है, स्क्वायर मतलब इसका पावर 2 आता है, यानी कि इसका 2 बार गुना कर दीजिए। तो 576 आ गया और 49 जोड़िए तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 से 11 के 12 के 2 हासिल 1 और 5 है 6, तो 625 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब रूट में जो होता है वो 2 का 1 निकलता है, तो यहाँ पर 25 को हम क्या 625 को लिख सकते हैं 25 गुना 25, तो 2 गो है तो 2 गो एक गो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ गया कितना, ए बी बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है साइन ए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है साइन ए ज्ञात कीजिए और कॉस ए। चलिए लिख, सबसे पहले देखते हैं साइन ए। तो हम तो जानते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी बाई यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना आ गया, ए आ गया, यानी कि थीटा को कोण ए को क्या मान लिया गया, यहाँ पर थीटा मान लिया गया। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर हम साइन ए को अगर थीटा मान ले तो फिर यहाँ पर पूछ रहा है कोस सी भी पूछ, साइन सी भी पूछ रहा है, तो फिर इसको भी थीटा मानना होगा। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम अपने दिमाग में ही बिठा लेंगे कि कोण ए को, फर्स्ट क्वेश्चन में कोण ए को थीटा मान लिया गया, यानी कि थीटा जगह पर कितना आ गया, ए आ गया। तो साइन, अगर साइन ए बराबर, तो कोण ए को हमको दिमाग में बिठा लेना है कि कोण ए क्या है, थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ ए आ जाएगा। तो साइन ए बराबर हम क्या आपको बताए थे, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाई एच, पी बाई एच।
ठीक है। तो पी बाई एच जो इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, ए है, तो ए के सामने कौन है, बी सी, तो थीटा के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो जाएगा। और बी सी बाई, और एच क्या है, यहाँ पर ए सी तो बदलेगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी। तो बी सी देखिए कितना निकला है, बी सी है 7 सेंटीमीटर, अपॉन में ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर, 7/25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इसी में कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, कॉस ए निकालने के लिए हमको कर रहा है। तब देखते हैं कॉस ए में, देखते हैं कॉस थीटा के जगह पर ए है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। अब देखिए कॉस ए को थीटा मान लिया गया, तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लंब आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी का मान हमारा देखिए कितना दिया हुआ है 24, अपॉन में एच कितना दिया हुआ है 25, यहाँ 7/25 हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं लगेगा, 7/25 हो जाएगा। यहाँ पर बी बाई एच है, तो बी बाई एच है, बी बाई एच है यानी कि आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर लगा दीजिए, और फिर यहाँ पर सेंटीमीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, आ गया 7/25, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बी बाई एच है यानी कि आधार बटा कर्ण है, तो आधार देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है बी, तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब यानी कि ए बी हो जाएगा इसमें आधार, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद एच दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है, तो कर्ण अभी हम निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, आ गया 24/25, आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं अब दूसरे नंबर में कर रहा है, दूसरे नंबर में कर रहा है साइन सी, साइन सी। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम थीटा मान लेते तो फिर साइन सी को भी थीटा मानना पड़ता, क्योंकि साइन सी पूछ रहा है, तो इसलिए हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि साइन सी मतलब थीटा मान लिया गया, तो साइन सी के थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, साइन सी आ गया, साइन सी आ गया। तो थीटा के जगह पर कितना है, साइन सी, यानी कि कौन सी को थीटा माना गया, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन सी है, सी को थीटा माना गया, तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, तो लंब हो जाएगा ए बी, अपॉन में कर्ण तो एसी होबे करता है, भुजा बदलता नहीं है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता, वो सबसे लंबी भुजा होता है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो ए बी यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर, अपॉन में ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, ये दोनों हट गया, आ गया हमारे पास 24/25, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हम अब इसी में पूछता है हमारे पास, अब इसी में दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरे नंबर का। अब देखिए यहाँ पर कॉस सी का मान पूछ रहा है, तो हम कॉस सी अब देख लेते हैं, कॉस सी, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस सी है, तो कॉस सी को थीटा माना गया, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर बी सी बाई ए सी हो जाएगा, बी सी बाई ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बी सी का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी को हम लिख देते हैं, चलिए दोस्तों, तो हम बी सी को लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, अपॉन में ए सी का हमारे पास निकला हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये कट गया, उसके बाद आ गया हमारे पास 7/25, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख दिया हूँ, चलिए इसको देखते हैं। तो करा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति 8.13 में, तो देखिए PQ का मान दिया हुआ है, त्रिभुज एक PQR है जिसमें एक कोण कितना है 90 डिग्री है, तो ये समकोणीय त्रिभुज होगा। और PQR है, इसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहा है कि सब देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर बड़ी भुजा जो है वो PR है जो कि 13 सेंटीमीटर है, और बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है।
तो कर्ण हमारे पास दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है। तो जब कर्ण और PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? या कर्ण दिया हुआ है, एक भुजा और दिया हुआ है। जब हमारे पास कुछ भी अगर tan P cot sin थीटा cos थीटा कुछ भी का मान निकालना रहे, थीटा के जगह पर A भी आ सकता है, cos A cos B कुछ भी आ सकता है, cos B नहीं आ cos C कुछ भी आ सकता है। तो इसका मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले 3 भुजा प्राप्त होना चाहिए, तीनों भुजा जो है प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो भुजा दिया हुआ है, PR और PQ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन क्या है तो देखिए गिवन दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर एंड PR बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन में देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या? QR निकालना पड़ेगा। ठीक है, QR निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो गया क्या? कर्ण हो गया और एक भुजा यहाँ दिया हुआ है और एक भुजा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्ण हो गया, तो हमको QR जो कर्ण का जो निकालना रहता है, कर्ण अगर दिया हुआ है और एक भुजा और दिया हुआ है, तो जब हमको QR निकालना है तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा? रूट अंडर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो हमको आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे? तो आधार निकालने के लिए हमको कर्ण के स्क्वायर रूट अंडर करेंगे और कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे? लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। तो कर्ण क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए PR कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक, तो 13 का स्क्वायर जो हमारे पास आता है वो 169 होता है और 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। जब 169 में से 144 को घटाइएगा तो आपके पास में 9 में से 4 गया 5, 16 में से उधर गया 2, तो यहाँ पर 25 आ गया। तो 25 का जो हो जाता है वो 5 हो जाता है, यानी कि यह आ गया QR जो बराबर जो आ गया वह 5 सेंटीमीटर आ गया। जब तीनों भुजा हमको प्राप्त हो गया तो उसके बाद tan P माइनस cot R निकालते हैं। तो tan P माइनस यहाँ पर इसको काट देते हैं, उसको नीचे से लिखते हैं tan P माइनस cot R। ठीक है, अब देखिए tan P यानी कि इसको थीटा माना गया, इसको थीटा माना गया। देखिए इसको क्या माना गया? एंगल। तो tan P यानी कि दिमाग में ही लगा लेना है कि tan P जो हो गया वो थीटा हो गया। tan P को थीटा माना गया है, तो tan P जो हो गया वह थीटा हो गया। तो थीटा के सामने वाला भुजा हो जाता है लंब हो जाता है। तो लंब क्या है यहाँ पर? QR। तो QR कितना? अब tan P का फॉर्मूला जो होता है वो P/B होता है। tan थीटा का फॉर्मूला बताए थे आपको P/B माइनस, और उसके बाद cot R का जो फॉर्मूला होता है B/P होता है। cot थीटा का फॉर्मूला B/P होता है। उसके बाद देखिए और यहाँ पर P क्या है? अब देखिए यहाँ P का मान tan P को माना गया थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और QR है यहाँ पर। तो QR का मान कितना दिया हुआ है? देखेंगे यहाँ पर QR का मान है 5 सेंटीमीटर। अपॉन में आधार क्या है? तो ये बच गया, तो ये कर्ण है तो ये आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और माइनस उसके बाद देखिए उसके बाद B/P है। तो यहाँ पर देखिए cot R पूछ रहा है, तो R को थीटा माना गया, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। आधार कौन हो जाएगा? PQ हो जाएगा, यानी कि 5 पहले QR हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर QR है दिया हुआ है। उसके बाद लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर से ये भी सेंटीमीटर कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये भी 5/12, तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास आंसर जो है वह 0 आ जाएगा।
दैट्स इट। उसके बाद हम देखते हैं, चलिए दोस्तों, तो उसके बाद जो हमारे पास आ गया, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 दे सकते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन लिखते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान, कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। अब देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो उतार दिए, उसके बाद हम देखते हैं अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं हमारे पास इसमें दिया क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं कि कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन, यानी कि दिया हुआ क्या क्या है। गिवन क्या है, गिवन जो है वो हमारे पास है साइन ए बराबर कितना, यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। देखिए साइन ए बराबर दिया हुआ हमारे पास 3/4, तो लिखते हैं गिवन में साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। उसके बाद तो और उसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो देखिए, तो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण यानी कि P/H होता है यहाँ पर। तो P का मान देखिए हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और H का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमको P का मान निकल गया, H का मान निकल गया, तो हमको B का मान निकालना चाहिए, ठीक ना। तो B जो होता है हमारे पास क्या होता है, √H² माइनस P का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर H कितना है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, H देख लेते हैं कितना है, यानी कि कर्ण को A से सूचित करते हैं, यानी कि H कितना दिया हुआ है, यहाँ पर H का मान है 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस P कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो कि 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 में से 9 घटाइएगा तो आपको 7 मिलेगा, √7। अब देखिए B का जो मान हमारे पास निकल गया, √7 आ गया, ठीक है। तो हमको निकालना है मान, सबसे पहले देखते हैं कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर होता है B/H, B/H। तो कॉस ए बराबर होता है B/H, तो यहाँ B का मान निकल गया √7 अपॉन में 4, और उसके बाद H का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 हो गया। उसके बाद टेन ए का मान पूछा है हमसे, तो टेन ए बराबर, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो यहाँ पर देखिए P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का मान हमारे पास आया 3 और B का मान है √7। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 अब एनसीईआरटी बुक है तो आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। करा यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक एक ए का मान ज्ञात कीजिए। करा 15 cot A, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 15 cot A इजकल टू 8 हो तो सेक साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए,
साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन जो हमारे पास में है 15 cot A इजकल टू 8 है। चलिए उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है हमको, देखिए सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं, दिया हुआ है तो सबसे पहले करेंगे 15 cot A इजकल टू 8 दिया हुआ है। देखिए 15 जो है इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में, यानी कि cot A इजकल टू कितना हो जाएगा 8/15, 8/, तो यहाँ पर देखिए 15 cot A बराबर हो गया हमारे पास 8/15। उसके बाद आगे देखते हैं 8/15, यानी कि यहाँ पर देखते हैं हम cot A बराबर 8/15। तो हम लोग जानते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P, यानी कि थीटा की जगह पर A है तो B/P। तो यहाँ पर देखिए B का मान हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, और P का मान कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद B निकल गया, P निकल गया। कोई भी मान निकालना हो तो सबसे पहले हमको तीनों भुजा प्राप्त होना चाहिए। B मतलब हो गया आधार प्राप्त हो गया, P मतलब लंब प्राप्त हो गया, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा ना। सबसे पहले हम कर्ण देख लेते हैं। कर्ण होता है H इजकल टू जो होता है वह √अंडर P² प्लस B²। ये फॉर्मूला हम आपको लिखा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर P कितना दिया हुआ है, P जो है 15 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर दे, प्लस 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दे। स्क्वायर करें मतलब 2 बार गुना कर दीजिए। 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर जो होता है वह 64 होता है। तो 225 5 4 9 6 2 8 और 6 2 8 हो गया। उसके बाद 289 आ गया, तो 289 को हम क्या लिख सकते हैं 17 गुना 17, तो निकल जाएगा यहाँ पर 2 का 1 निकलता है तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, तो H का मान भी निकल गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लिख दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन ए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो P/H होता है। देखिए यहाँ पर P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान है 15 और H जो हमारे पास 17 निकला है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कह रहा है साइन ए और सेक ए कह रहा है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B होता है, H/B होता है। तो H का मान दिया हुआ है, H का मान हम अभी निकाले हैं 17, और B का मान जो है यहाँ पर 8 है तो 17/8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।